संकल्प सेवा संस्था ने किया बाल देखरेख गृह के लिए पुस्तक दान। गांधी जयंती के अवसर पर माननीय उच्च न्यायालय के किशोर कल्याण बोर्ड द्वारा बाल देखरेख गृह में पुस्तकालयों की स्थापना की जा रही है। पुनीत कार्य में संकल्प सेवा संस्था द्वारा डॉक्टर दिव्यांग द्विवेदी, अपर जिला जज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पुस्तकालय हेतु 100 बाल उपयोगी किताबें दीवानी हेतु कार्यालय पर संकल्प सेवा संस्था द्वारा भेंट की गई। इस अवसर पर डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि बाल सुरक्षा गृह में बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए योगा, मेडिटेशन के साथ साथ अपनी किताबों के माध्यम से उन्हें ज्ञान भी होगा और ज्ञान कभी भी लिया जा सकता है, यह वे अक्षुण्ण रहता है। संकल्प सेवा संस्था के अध्यक्ष ब्रजेश पंडित ने इस पुस्तकालय के प्रयास को राष्ट्र निर्माण का अनुकरणीय उदाहरण बताया। भविष्य में भी संस्था बच्चों के विकास के लिए अपना सहयोग देती रहेगी। डॉक्टर दिव्यानंद का स्वागत पटका पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में संकल्प सेवा संस्था के अध्यक्ष ब्रजेश पंडित, शैलेंद्र शर्मा, आशीष लवानी, अंशुल पंडित आदि उपस्थित रहे। आगरा से अर्जुन कुमार, हिंदुस्तान वॉइस 18 की रिपोर्ट। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर किशोर बोर्ड के द्वारा बाल सुधार गृह में आगामी गांधी जयंती 2 अक्टूबर के अवसर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके ज्ञान के अर्जन के लिए पुस्तकालयों की स्थापना की जा रही है। आगरा के जिला प्राधिकरण विधिक प्राधिकरण सेवा के सचिव माननीय डॉक्टर दिव्यानंद द्विवेदी जी के माध्यम से आज संकल्प सेवा संस्था ने उन बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए कुछ पुस्तकें उनके लिए भेंट की हैं। करीब 100 की हमारी संख्या है और आगे भी जो किताबें हैं उनमें हम सहयोग करते रहेंगे। इसके अलावा भी बाल सुधार गृह के बच्चों के लिए जो भी सुविधा अपेक्षित होगी उसमें संकल्प सेवा संस्था पूर्ण सहयोग करेगी। माननीय किशोर न्याय समिति इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर के जो बाल देखरेख संस्थाएं हैं उनमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। उस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर सभी संस्थाओं में पुस्तकालयों की स्थापना की जा रही है। धीरे धीरे धार्मिक स्तर से जितनी भी महापुरुषों से किताबों से उछलते जा रहे हैं, नई इंग्लिश मीडियम में किताबें आ रही हैं, विद्यालयों में महापुरुषों के जितने भी अध्याय थे वो पढ़ाए जा रहे हैं। उच्च न्यायालय इस तरह से महापुरुषों को आदेश देना चाहे कि सरकारी प्राइमरी जो स्कूल हैं उनके लिए योजना इस तरह से चलाई जाए। एक्चुअली बच्चों की मन स्थिति का विकास कैसे हो, जो हमारे ऑब्जर्वेशन होम में बच्चे रहते हैं जो नल डिलिक्वेंट होते हैं, वो कहीं न कहीं से किसी गलत संगत में पढ़ करके कोई गलत काम किया, अच्छे नागरिक के रूप में अपने समाज को हम उसमें योगदान दे सकें। शिक्षा को लेकर बात करी जाए तो क्या ऐसी मुहिम चला जा रहा है कि अंदर जितने भी बालक रह रहे हैं उनके लिए शिक्षा के लिए व्यवस्था रखी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, उनको पढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था है। वो जिस अपना एडमिशन कराए जाते हैं और जो हमारे ऑनरेबल किशोर न्याय समिति है उसके निर्देश पर कई सारे बच्चों का एडमिशन कराया गया है। स्कूल बच्चे जाते हैं, ठीक है। जो बच्चे किसी एडमिशन ले लिया है जिनको बाहर नहीं निकाला जा सकता है, ऐसे लोगों के लिए भी है कि वो परमिशन से जाकर अपना एग्जाम देते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो कर रहे हैं, वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके लिए वो कराए जाते हैं। और सुबह से शाम तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, बुक रीडिंग हो गई, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, इस तरीके से उनको कि मतलब उनके पूरे विकास को, जो उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी है, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि वो बाहर निकले तो एक अच्छे सभ्य नागरिक के रूप में समाज में स्थापित हों। ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों के लिए संदेश तो यही है कि सभी लोग एफर्ट कर रहे हैं तो उसका पूरा लाभ उठाएं। अब इस तरीके से जैसे पुस्तकालय स्थापित की जा रही है आम जन सहभागिता से, अब जैसे संकल्प संस्था की ओर से 100 किताबें पुस्तक भेंट की गई लाइब्रेरी के लिए, इसी प्रकार से अन्य जो संस्थाएं हैं, हमारे एडवोकेट पैनल लायर्स हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरगण हैं, उन लोग भी छोटे छोटे प्रयास से सब लोग अपने अपने संख्या में पर्याप्त मात्रा में किताबें डोनेट कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो हमारा संदेश यही है कि इन किताबों के माध्यम से वो अपना ज्ञान अर्जन करें। और जैसा कि कहा जाता है कि हम सब कुछ चोरी कर सकते हैं लेकिन ज्ञान को चोरी नहीं किया जा सकता है, विद्या को चोरी नहीं किया जा सकता। और किताबें ये एक सशक्त माध्यम है विद्या अर्जित करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए। और पुस्तकें पढ़ने से हमारे जो तर्कशीलता होती है उसमें वृद्धि होती है, हमारे सही गलत क्या है ये निर्णय लेने की हमारी जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। तो निसंदेह ये पुस्तकें
जो इनके लिए स्थापित की जा रही है ऐसे